बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम भाइयों का शुक्रिया। आज जैसे कि ईटीडी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, का मकसद है कि हम और पाकिस्तान की आवाम को ये बताएं कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना की है अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। और रिसेंटली एक अफसोसनाक वाकया हुआ था कराची में। एक क्लिनिक में डॉक्टर्स, हमारे चाइनीज भाई थे, डॉक्टर्स को दहशतगर्दों ने उन पर हमला किया, जिसमें एक डॉक्टर जो है वो वहीं पे वफात पा गए और 2 जख्मी थे। जैसे ये वाकया हुआ तो आपको याद होगा कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए आईजी पुलिस को और पुलिस के तमाम उन इदारों को कहा था कि जी फौरी तौर पर इस वाकये को ट्रेस किया जाए। वाकये के बाद सिंध पुलिस का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हमारे पाकिस्तान के खुफिया इदारे, इन्होंने ज्वाइंट इत्तलात पर इस पूरे वाकये को कोशिश की कि इसको ट्रेस किया जाए और इन दोनों की सीटीडी की और हमारे ज्वाइंट एफर्ट्स की वजह से टारगेटेड कार्रवाई करते हुए सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी तंजीम से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। और सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी, या जिसे सिंध पीपुल्स आर्मी कहा जाता है, कि दहशतगर्दों ने जिन्होंने HU डेंटल क्लिनिक कराची सदर में डॉक्टर को टारगेट किया था, जिसमें एक शख्स जो कि ड्यूल नेशनल था, रोनाल्ड रायमंड चाओ, हलाक हुआ और डॉक्टर रिचर्ड होनापाओ और उनकी बीवी फिनटाइन पाओ थे जो जख्मी हुए थे। ईटीडी सिंध ने खुफिया इदारों की मदद से दहशतगर्द के फुटप्रिंट का बखूबी जायजा लेते हुए दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रखा और सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से और उसकी जो बॉडी फिजिक्स थी उसकी मदद से दहशतगर्द की टारगेट कार्रवाई करते हुए HU डेंटल क्लिनिक आते हुए और जाते हुए का जायजा लिया कि कौन कौन लोग जो है सीसीटीवी की फुटेजेस और उसकी जो फिजिक्स थी उसके जरिए वो वहां पे आ जा रहे थे। इनमें उन्होंने कोई 100 से ज्यादा कैमरास की मदद हासिल की और उस 100 से ज्यादा कैमरास को मुसलसल ये मॉनिटर करते रहे। उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी का फायदा लेते हुए मदद से कामयाबी हासिल हुई सीटीडी को कि उस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो दहशतगर्द का नाम बक्कार खुश्क है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हमारे असास इदारों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद कर दी गई है। SRA की जैली तंजीम SPA सिंध पीपुल्स आर्मी है, इस दहशतगर्द का ताल्लुक है जो उसने एडमिट भी किया है। और जुल्फकार खासकेली और सफीर से ये राब्ते में था। उस दिन को ये टारगेट जुल्फकार खासकेली ने दिया। उस दिन के दूसरे साथियों की गिरफ्तारी के लिए हसास इदारे और सीटीडी की सिंध की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुलजिम को मजीद इंटरोगेट किया जा रहा है और दीगर थाना जांच से मुलजिम के बारे में तमाम कवायद जमा किए जा रहे हैं कि जी बाकी थानों में इसके खिलाफ क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मैं समझता हूं
یہ ایک پیغام ہے ان تمام دہشت گردوں کے لیے، ان تمام ملک دشمنوں کے لیے، اس تمام عناصر پاکستان کو سمجھ دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں. ان معصوم چائنیز سے ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی. وہ بیچارے یہاں پہ اپنا روزگار حاصل کر رہے تھے. وہ لوگ یہاں پہ اپنا کاروبار کر رہے تھے. وہ لوگ اپنا یہاں پہ کاروبار کر رہے تھے اور ان دہشت گردوں کا مقصد تھا کہ دہشت گردی کارروائیاں کریں اور یہاں پہ پاکستان میں خوف کا ماحول پیدا کریں. اور جتنے بھی چاہے بیرون ممالک سے سرمایہ کار آ رہے ہیں یا پاکستان میں مختلف جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس کو روکا جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جو فوری طور پر ہمت کا مظاہرہ کیا اور بہترین کارروائی کرتے ہوئے جس طرح دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے، ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے پولیس کی ہمارے حساس ادارے آواز کے مستحق ہیں. ہماری سندھ پولیس آواز کی مستحق ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں عمران یہ رکھیے عمران مائک لے یار، یہ مائک لے یار، کہاں سے نکالوں یہ پکڑ عمران، یہ مائک لے عمران یہ عمران آپ کا اسپیکر کام نہیں کر رہا، ہم ڈائریکٹلی مائک آپ کو دے رہے ہیں. جلدی کر لیں. کون تھا چلیں جی. بس آ جائیں بھائی، آ جائیں. یار بس ہو گیا یار ابھی. ہاں جی، اب کہنے دیجیے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ آج تک جتنے بھی بڑے کیسز ہوئے ہیں اس میں سندھ پولیس نے اور سی ٹی ڈی نے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا ہے ان کیسز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے. اور پوری پاکستانی قوم کی طرف سے یہ ان تمام ڈرپوک اور بزدل دہشت گردوں کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت میں کوئی سافٹ ٹارگٹ نہیں ہے. جو بھی دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کرے گا یا ملک دشمنی کرے گا یا ملک کے خلاف کوئی میلی آنکھ رکھے گا تو شاید
वक्ती तौर पे वो किसी कार्रवाई में कामयाब हो जाए, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं शाबाश देता हूं सिंध पुलिस को, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को, हमारे तमाम उन इदारों को जिन्होंने आज तक खासतौर पे सिंध भर में जो बड़े वाकयात हुए उनको डिटेक्ट किया। आपको याद होगा चंद माह पहले एक सुसाइड ब्लास्ट हुआ था कराची यूनिवर्सिटी में, उसको भी हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने बखूबी से उसको डिटेक्ट किया और उन लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें भी एक दहशतगर्द शोएब था जिसको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया। चंद दिन पहले इनकाउंटर में दाइश के 2 दहशतगर्द मारे गए, वो भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का एक अच्छा इकदाम था। सदर ब्लास्ट के भी जो अक्यूज थे उनको भी सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। खारादर ब्लास्ट के लोगों को भी सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। सफूरा गोड का एक मशहूर वाकया था, उसमें भी सिंध पुलिस और सीटीडी ने बड़ी हिम्मत के साथ कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया। हमारे पाकिस्तान के मशहूर फनकार अमजद साबरी साहब, उनको शहीद किया गया। उसमें भी सिंध पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो सिंध पुलिस के मातहत इदारा है, इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ और एक अच्छी कमिटमेंट के साथ उन लोगों को भी गिरफ्तार किया। तो ये तो पैगाम सबके लिए है कि जी सिंध पुलिस हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठी हुई है। सिंध पुलिस तमाम इन दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं जिसमें निशाना वो चाइनीज नहीं या कोई और नहीं होता, निशाना हमारा मुल्क होता है। जो दहशतगर्द उस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक बुरा इमेज पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों से ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। आप पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पाकिस्तान में आके बिजनेस कर सकते हैं, और अगर कोई भी किसी हमारे मेहमान को या यहाँ पे लोकल कोई भी इस तरह की दहशतगर्दी करेगा तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे उसका वो हशर करेंगे कि बाकी लोगों के लिए भी आई ओपनर होगा। और ये लोग जिन लोगों के हाथों पे ये खेल रहे हैं, ये इस तरह की नाम नहाद ऑर्गेनाइजेशंस जो बैरून मुल्क चंद हमारे दुश्मन मुमालिक या चंद ऐसे लोगों के इशारों पे खेल रहे हैं जो उनको गलत राह पे लगा रहे हैं, उनके लिए भी ये आई ओपनर है कि आप किसी के लिए इस्तेमाल होना बंद कर दो। आप बैरून मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ, या उनके चंद कारिंदे जो कि हमारे मुल्क में बैठकर इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं या लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए, उनके हाथों में इस्तेमाल होना बंद कर दें, वरना आपका हशर वो होगा जो अभी इन लोगों के साथ होने वाला है। काफ़ी चीज़ें अभी हम मीडिया में दिखा नहीं सकते, लेकिन मुझे सीटीडी के आला हुकाम ने जो मुझे फुटेजेस दिखाए हैं, जो चीज़ें इन्होंने डिटेक्ट की हैं, मैं वाकई तौर पे मैं इनकी कोशिश को, इनकी इस मेहनत को, इस मुल्क के साथ जो इनकी कमिटमेंट है उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और ये ओपन एंड शट चीज़ें हैं, इसमें दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो इस कन्विक्शन को रोक नहीं सकती। एक एक फिंगरप्रिंट, एक एक फुटप्रिंट, एक एक फुटेज सीटीडी के पास इस वक्त मौजूद है। और मैं वाकई तौर पर मैं कहता हूं, और मैं वज़ीर आला साहब से भी ये गुजारिश करूंगा, इंशाल्लाह उनसे भी बातचीत होगी कि इस केस के लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को ना सिर्फ शाबाश दी जाए, लेकिन इनको खुसूसी तौर पर कोई इनको इनाम दिया जाए कि जितना एक शॉर्ट पीरियड में इस केस को डिटेक्ट किया गया, इससे कम से कम आवाम को ये इत्मीनान ज़रूर मिलेगा कि हमारे पुलिस, हमारे ये इदारे फुली तौर पर कैपेबल है, इनको पूरी इनकी कैपेसिटी है। इस तरह भी मैं इनसे ब्रीफिंग ले रहा, बहुत सारे केसेस में अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता, छोटे बड़े जितने बड़े बड़े केसेस इस तरह के होते हैं, खासतौर पर टेररिज्म से रिलेटेड, उसमें क्योंकि इनका मैंडेट है टेररिज्म से रिलेटेड चीज़ों का, तो उसमें सीटीडी ने बहुत ही उम्दा कारकर्दगी की है, बड़ी मेहनत की है। और जितने भी इनके, जाहिर है सिर्फ बड़े ऑफिसर्स नहीं, नीचे लेवल तक सिपाही से लेकर टॉप रैंक्स तक सबकी मेहनत शामिल होती है। तो ये वाकई ये सारे पूरी टीम जो है ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है। डीआईजी साहब से बात करना चाहेंगे जी, ये बताइएगा जो 2 मुल्जिमान थे, ये पहले तो ये बताया इसमें गिरफ्तार कौन सा हुआ है, फायरिंग करने वाला या मोटरसाइकिल को जो इंतजार कर रहा था,
ये सहूलतकारी किसने की, ये कहाँ ठहरे थे, असला कहाँ से लिया था, मोटरसाइकिल किसके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अपना दो जो आपने जैसे बताया थे, एक मोटरसाइकिल पे था, एक फायरिंग करने वाला अंदर था जो गिरफ्तार हो गया है, दूसरे की तलाश जारी है। ये जो गिरफ्तार हुआ है इसका नाम है, असल नाम अहमद है और ये वकार खुश के नाम से ये चलता है जो है। इसके जो सहूलत खार है, जैसे मिनिस्टर साहब ने आपको बताया कि दो थे, असगर शाह जो मशहूर आप जानते हैं सारे उसको, और दूसरा जुल्फ़िकार खासखेली। ये असगर शाह से राब्ते में आया था, फिर जुल्फ़िकार खासखेली ने इसको ये टारगेट दिया था जिससे ये हुआ था। वेपन भी वहीं से आए थे। कोई डिटेल्स हैं जो हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। आपके कुछ सवाल के उनके जवाब। ये बताइएगा कि एक छोटा सा सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पुलिस ने कई दफा ये क्लेम किया है कि कराची में होने वाले क्राइम्स में वेपन लाइसेंस यूज होता है। 10,000 लाइसेंस सिंध हुकूमत जारी कर चुकी है इस साल तक। आपका भी कोटा होगा, वज़ीर आला साहब का भी कोटा है। ये तो मिनिस्टर्स कोटा पे लाइसेंस दिया जा रहा है, किस बुनियाद पे, किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? अच्छा, मैं जवाब दे दूँ आपको। माशाल्लाह आपकी काबिलियत पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी नॉलेज आपकी ठीक नहीं है। कोई मिनिस्टर कोटा नहीं है लाइसेंस के लिए। आर्म्स लाइसेंस के लिए आप होम डिपार्टमेंट में भी चले जाएं, कोई मिनिस्टर की कोटा नहीं होती है। अगर मुझे अपने लिए भी लाइसेंस बनवाना होता है, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी लाइसेंस बनवाना होता है, नहीं मैं बताऊं तो वहाँ मुझे जाना पड़ता है, फिंगरप्रिंट्स खुद अपने देने पड़ते हैं। ये नहीं है कि मुझे सहूलत मुझे फ़ोन पे मेरे घर पे मिलती है। जो इस प्रोसेस से आम शहरी गुजरता है उस प्रोसेस से वो आप गुजरता है। अब आपने कहा कि जितने लाइसेंस क्यों दिए जाते हैं, डेफिनेटली सिक्योरिटी के लिए ये लाइसेंस दिए जाते हैं। हर एक इंसान को अपनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है और दुनिया के काफ़ी ममालिक में ये भी बहस है कि जी ये होने चाहिए नहीं होने चाहिए, लेकिन अपने आपको अपने औलाद की सिक्योरिटी के लिए अगर कोई लाइसेंस लेता है और डेफिनेटली इसका प्रोसेस होता है, उसमें फिर वेरिफिकेशन भी होती है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाता है। किसी ऐसे शख्स को तो नहीं मिलता जो कभी दहशतगर्दी में मुलविस हो, तो वो सारी एक पुलिस की वेरिफिकेशन भी इसमें शामिल होती है, उसके बाद लाइसेंस का इजरा होता है। वकार खुश जी इसमें पहले ये इनकी झेली एक तंजीम थी उसके साथ अटैच था, और उसके बाद फिर वो देख के ये काफ़ी प्रोटेस्ट में भी, मिसिंग पर्सन की प्रोटेस्ट में भी ये जाता रहा है। फिर इसको ये हुआ कि जी अब मैं प्रोटेस्ट से हटके थोड़ी सी कोई कार्रवाई करूं, तो उससे इसने सबसे पहले जो रब्ता किया वो असगर शाह से किया, जो साईं मशहूर है, उससे रब्ता किया। फिर वो ट्वीट पे आगे चलता रहा ट्विटर के ज़रिए से, फिर वो पूरा वो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको हम आयशा साहब बताते रहेंगे। बहुत से मंसूबे नाकाम बनाए। आप शायद भूल गए कुछ दिन पहले का जो एनकाउंटर हमारा हुआ था जंजाल कोट में, उसमें 2 ISKP के थे ये, और ये जो टेररिज्म का वाकया करने वाले थे, अल्लाह न करे ये अगर CTD कार्रवाई न करती, प्रोएक्टिव पुलिसिंग नहीं होती, तो ये जो दहशतगर्दी के वाकयात होते आप वो सोच भी नहीं सकते। ये बेसिकली जी BLA हो गया, SRA हो गया, SLA हो गया, ये सब इंटरलिंक्ड हैं, ये आपस में ऑफ शूट्स हैं, इनके सबके राब्ते वही हैं। बेसिक था टेररिज्म फैलाना और पाकिस्तान की बदनामी करना। मेरे ख्याल से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम इस मौजू पर रखें, मैं समझता हूं कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। सियासी सवाल जो है या इमरान खान क्या कर रहा है उसका जवाब हम आपको बाद में दे देंगे। वो जो भी कर रहा है वो इनसे कोई कम काम नहीं कर रहा। जो काम इस वक्त BLA कर रही हैं या SRA कर रही हैं, वो क्यों कर रहे हैं? भाई का एक सवाल था, आसिफ एजाज साहब से एक सवाल किया था उन्होंने कि जी ये मकसद क्या है ये BLA के और SRA के और उसके। मैं थोड़ा उससे जोड़ के फिर आपके सवाल थोड़ा जोड़ देता हूँ। BLA और SRA या SPA जितनी भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका उन मासूमों, उन चाइनीज़ को या किसी और को जानते भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है कि उनका जिनसे वास्ता क्या है। या जब मासूम, ये तालिबान है, इनका कुछ पता नहीं है कि जी ये जिसको मासूम को मार रहे हैं उसको क्यों मार रहे हैं, ना उस मासूम को पता है कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। लेकिन मकसद क्या है कि पाकिस्तान को बदनाम करना,
पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता एक ऐसा माहौल पैदा करना कि लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हुए खौफ में मुब्तला हों, ये उनका मकसद है। तो यो दहशतगर्द भी वही काम कर रहे हैं जिसको अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस ने, सीटीडी ने, उसको हर बार अल्हम्दुलिल्लाह नाकामी हुई है उन दहशतगर्दों को, क्योंकि जो दहशतगर्द अभी पकड़े गए, ये मैसेज इनके तमाम दोस्तों के लिए, इस तमाम ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर्स के लिए काफ़ी है कि नेक्स्ट टाइम कोई और भी ऐसी हरकत करेगा तो उसका बुरा असर होगा। लेकिन आपने बात की कि इमरान खान जो बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं कह रहा हूं इमरान खान भी वही कर रहा है जो ये लोग कर रहे हैं। वो भी इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इमरान खान भी सब जिस मुहिम पे निकला हुआ है, जिस तरह इदारों को इन्वॉल्व कर रहा है, जिस तरह इदारों के सरबराहों के नाम ले रहा है, जिस तरह इदारों के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो मकसद दोनों का एक है। BLA और बाकी तंजीमों का जो है वो तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। वो हथियारों से वो काम कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू वो काम कर रहा है। वो मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी के आलात को इस्तेमाल करके वो काम कर रहे हैं, और इमरान खान अपनी जुबान से, अपनी सोशल मीडिया टीम से, अपने अमालों से इस मुल्क के लिए वो कर रहा है। तो दोनों का काम बेसिकली एक ही है। जी हाँ, रोकने वालों को रोकना चाहिए जिनका मैंडेट है। अगर सीटीडी को मैंडेट दे दे तो देखिए कैसे ठीक कर देती है उसको। देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं, बिल्कुल आपको एक चीज में ईमानदारी से बता रहा हूं। जिस तरह वाकया होता है ना, तो दो दिन तक तो टीवी पे एक बैशिंग चल रही होती है हुकूमत की, जी कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ थे। और जब वाकया कामयाब भी से पकड़ा गया, उसको डिटेक्ट किया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सब उनको सलाम पेश कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम्स के भी काफ़ी वाकया जो हो रहे हैं उनमें से काफ़ी डिटेक्ट हो रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार करती है उन लोगों को। मैंने IG साहब से भी एक गुजारिश की हुई है, एडिशनल IG साहब से भी गुजारिश की हुई है कि बराए मेहरबानी जिस तरह CTD आके बताती है, आप लोग भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करें, रेगुलर किया करें कि जी हमने ये लोग गिरफ्तार किए। तो उस पर उनका ये दबाव हो कि जैसे हम रोज़ाना कितनी दफ़ा हैं, रोज़ाना की तादाद में, सुबह को हम अलग दहशतगर्द गिरफ्तार करते हैं, शाम को अलग हम लोग को डकैत इस तरह गिरफ्तार करते हैं, फिर स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार करते हैं। तो हम लोग दिन में 4-4 दफ़ा, 5-5 दफ़ा, क्योंकि बहुत सारे थाने काम अपना पुलिस वो भी करिए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस जिस तरह उस वक्त मेहनत कर रही है, और चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली तौर पर जिस तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिस तरह दहशतगर्दी का पे काबू पाया गया है, इसी तरीके से स्ट्रीट क्राइम पर भी इंशाल्लाह जल्दी काबू पा लिया जाएगा। देखिए, मैं एक वादे चीज कर दूं, जब कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब एक विटनेस प्रोटेक्शन प्लान जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इंट्रोड्यूस किया था। और विटनेस प्रोटेक्शन प्लान का काम ये था कि विटनेस जो है उसको प्रोटेक्शन गवर्नमेंट दे, पुलिस दे, और वो अपनी गवाही दे। अनफॉर्चुनेटली अगर मेरा आज मोबाइल चोरी होता है, या खुदा न खास्ता मेरे घर में डकैती होती है, मेरी गाड़ी भी छिनती है, हम बहुत मुश्किल से जाते हैं FIR कटवाने के लिए। और जब चीज़ रिकवर हो जाती है, पुलिस कहती है जी हमने ये चीज़ रिकवर कर ली और ये फलां शख्स से रिकवर की, तो मैं सोचता हूँ कि यार मेरी चीज़ रिकवर होगी, मैं क्यों कोर्टों के धक्के खाऊं, मैं क्यों दुश्मनियाँ पालूं। बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। लोगों को आगे होना पड़ेगा, शहरियों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जब आपको एक विटनेस प्रोटेक्शन ऑलरेडी पास्ड है, कानून असेंबली ने पास किया हुआ है, सिंध में वो कानून रायगू है। अगर कोई शख्स गवाही देता है तो उसको प्रोटेक्शन पुलिस देगी, सिंध पुलिस देगी, सिंध गवर्नमेंट देगी, तो लोग आगे हैं। अब लोग करते क्या कि चीज़ रिकवर हो गई, अब मैं नहीं जाता। मतलब मैंने एक मिसाल अभी कुछ दिन पहले लोगों को दी थी, मेरे सगे मामू के बेटे को कराची में वो शहीद हो गया था डकैती के दौरान। एक दहशतगर्द को पुलिस ने पकड़ा, उससे वो घड़ी रिकवर की गई उसकी, जो मेरे मामू के बेटे ने पहनी हुई थी। पुलिस ने कहा उनको, मेरे सगे मामू को, जी कि आप घड़ी रिकवर हो गई है, घड़ी आपके बेटे की, उसने कहा मेरी बेटे की है। बोलिए इससे रिकवर, उसको आप कोर्ट में बचाने, उसे मना कर दिया। तो मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ। मतलब ये अनफॉर्चुनेटली एक सोसाइटी की एक चीज़ मौजूद है
اور یہ میں نے یہ جو ہمارے کرائم رپورٹر کو یاد ہوگا 5-6 سال پرانا واقعہ ویسٹ میں یہ واقعہ ہوا تھا. تو وہ بینکر تھا بیچارہ, بینک سے واپس آ رہا تھا. تو مطلب یہ ایک کلچر ہے, اب اس کو بائی فورس کسی کو نہیں کیا جا سکتا. میں اپنے ماموں کو زبردستی فورس نہیں کر سکا جی آپ اس جگہ پہچان لیں, تو پھر اور کون جا کے اس کرے گا. تو مطلب یہ چیزیں ہیں, تو اس میں ہمیں ڈیفینیٹلی شہریوں کو تھوڑا مدد کرنی چاہیے ہوگی پولیس کی. آپ وٹنس آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے کون موبائل چھین رہا ہے, آپ آ کے کورٹ میں پہچانے, آپ کی پروٹیکشن حکومت کی ذمہ داری ہے. جہاں آپ نے شہری کو آن فرنٹ آنے کی بات کی ہے, وہاں پہ مراد سونی صاحب جنہوں نے ابھی جو ہمارے چیف ہیں پولیس کے, ان کے ساتھ جو ہے معاہدہ کیا ہے, انہوں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا مختلف تھانوں میں. تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ سندھ حکومت کافی عرصے سے جو ہے وہ سیف سٹی پر کام نہیں کری. کیا کہیں گے؟ دیکھیے سیف سٹی میں کام ہو رہا ہے, NRTC کو کانٹریکٹ دیا گیا ہے اور اس سال 100% فنڈنگ رکھی ہوئی ہے. اب اور NRTC دا فیڈرل گورنمنٹ آرگنائزیشن, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ کانٹریکٹ ہوا ہے. پاکستان کا ایک بہت ہی اہم, نہایت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ ایک اچھی ساتھ رکھنے والا ادارہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. اس کو سندھ گورنمنٹ نے کانٹریکٹ بھی اوارڈ کر دیا ہے, پیسے بھی کچھ ریلیز کیے اور 100% پیمنٹ رکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی آپ نیت دیکھ لیں. تھینک یو ویری مچ. سوال ہے کہ جو وٹنس پروٹیکشن پلان آپ کہہ رہے ہیں اس کا عمل درآمد جاری ہے, اس کے باوجود جو گواہوں کو مار دیا جاتا ہے, ابھی حال ہی میں کچھ ایسے واقعات آئے تھے جس میں 2 گواہوں کو قتل کر دیا گیا. بابر کے کسانے جو گواہ تھے وہ بھی مار دیے گئے. ولی بابر کے تمام گواہوں کو مار دیا, ان میں تقریباً 9 گواہ تھے جن کو مار دیا گیا تھا. اور ابھی حال ہی میں یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ گواہ مار دیا گیا. یہ وٹنس پروٹیکشن پلان ایک تو بعد میں آیا تھا. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے اب دیکھیں کوئی اکا دکا واقعات کی وجہ سے آپ نظام تو نہیں ختم کر سکتے نا. تو ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کو پروٹیکشن دے گی, ہر وٹنس کو پروٹیکشن دے گی. تھینک یو.